जेएमबीडी बिजनेस आज 750 प्रोडक्ट बना रहा है दोस्तों, 750 प्रोडक्ट। एक बार आप हमारा मसाला खा के देखिए, एक बार आप हमारा साबुन लगा के देखिए। और दोस्तों मेरी एक ही चाहत है कि आइए मिलकर पैदा किया जाए इस देश में ही ऐसा तरीका कि अपना देश ही बन जाए अमेरिका। हमारे बच्चे विदेश घूमने जाएं, विदेश कमाने न जाएं, क्योंकि विदेश के बच्चे भारत घूमने आते हैं, कमाने, और उनके पास इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि उनके पिताजी ने नेटवर्क बनाया है। और हमारे पास पैसा इसीलिए नहीं है, हमारे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आईएएस है, पीसीएस है, लेकिन बच्चे को पता होता है ये तभी तक है जब तक पिताजी 60 साल के नहीं हो रहे। जिस दिन पिताजी 60 साल के हो गए, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर इसमें नहीं है। अगर आप 80 साल जीते हो, 30 साल की उम्र में अगर आप माँ बाप बनते हो, तो अपने बच्चे के साथ आप कितने साल रह सकते हो? केवल 50 साल। और उस 50 साल में भी 20 साल आप अपने बच्चे के साथ रहते हो, 30 साल बच्चा पैसा कमाने के लिए कहीं और चला जाता है। परिवार आप इसलिए बनाते हो कि प्यार हो, लेकिन पैसे के लिए परिवार में टकरार होता है। वो दिन दूर नहीं है जब खालसा जी के बच्चे विदेश से भारत आएंगे और फिर कभी कमाने विदेश नहीं जाएंगे। कोई ऐसा सामान नहीं बचेगा जो जेएमबीडी में हम ना बनाएं। लेकिन बस आप लोग एक निर्णय ले लीजिए, और जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था आगे हो गई, जैसे आज अमेरिका कई देश से मिलकर बना है, जैसे आज संयुक्त राज्य सोवियत संघ कई देशों से मिलकर बना है, ये जितने भी देश हमसे टूटे हैं, अगर भारत की अर्थव्यवस्था एक हो गई, ये फिर एक हो जाएंगे और कोई देश कभी हमारे ऊपर उंगली उठा के नहीं देख पाएगा, आंखें उठा के नहीं देख पाएगा। हम सामान बेचने नहीं आए हैं, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप हमारा सामान खरीदिए, लेकिन हम आपसे इतना कह रहे हैं, अगर शुद्ध सामान खाना चाहते हैं तो खरीदिए। अगर आप अपने को अमीर बनाना चाहते हैं तो खरीदिए, अगर आप अपने बच्चे को खुशहाली विरासत में देकर जाना चाहते हैं तो खरीदिए, वरना आज के 10 साल 20 साल बाद आपका बच्चा पूछेगा कि पिताजी अगर सामान खरीदने से अमीरी आनी थी तो आपने जेएमबीडी बिजनेस में अपना आधार कार्ड क्यों नहीं दे दिया? अगर उस आधार कार्ड देने से एक आधार बन सकता था तो आपने क्यों नहीं दिया? और शायद आपके पास जवाब नहीं होगा। आज मैं देखता हूं कई लोग खत्म हो जाते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, आ नहीं पाते। मेरे सामने एक जीता उदाहरण है, हमारे आजाद सर और इनके एक परम मित्र थे दिलबाग सर। दोनों लोग एक ही गांव के, दोनों लोग बचपन में साथ पले बढ़े, दोनों लोग साथ रहते थे, हर फैसले में साथ रहते थे। लेकिन हमारे आजाद सर ने 14 साल जेएमबीडी किया, हमारे दिलबाग सर ने तेल बेचने का काम किया। एक बार यही व्हील चेयर लेने हम लोग चंडीगढ़ जा रहे थे, मैंने दिलबाग सर से पूछा कि दिलबाग सर एक दिन तेल बेचकर कितना कमा लेते हैं? क्योंकि वो बोलते थे टाइम नहीं मिलता जेएमबीडी करने का। मैंने उनसे पूछा तेल बेच के कितना कमा लेते हैं? बोले 500 रुपये एक दिन का कमा लेता हूं। मैंने कहा महीने का 15,000, एक दिन का 500 कमाते हो, मतलब 1 घंटे का 50 रुपया। वो तो आप एक एरोमा किसी को दे दो तो आप कमा लोगे। दोस्तों वक्त ऐसा पलटा, कहते हुए आंखों में आंसू आते हैं। 4-5 महीना नहीं बीता, उनके घर के बगल पेट्रोल पंप खुल गया। अब आप सोचिए, घर के बगल पेट्रोल पंप खुल गया, अब कौन उनसे पेट्रोल डीजल लेने आएगा? और उसी 4-5 महीने के अंदर एकदम स्वस्थ इंसान, मैं खालसा जी के घर पे था, हम लोगों की जूम मीटिंग हो रही थी और एक खबर आई कि दिलबाग सर चले गए। आज सोचिए उस दुकान को कौन चला रहा है? आज उस पत्नी का खर्चा कैसे चल रहा है? आज उस बेटे का खर्चा कैसे चल रहा है? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक दिन वही कैरो गांव किस्सा सुनाएगा कि इसी कैरो में कभी दिलबाग जी और आजाद जी पैदा हुए थे।
लेकिन दिलबाग जी की चौथी पीढ़ी कैसी होगी और आजाद सर की चौथी पीढ़ी कैसे होगी। एक ने अपने परिवार को गरीबी विरासत में देकर गए और एक इंसान अपने परिवार से गरीबी खत्म करके चला जाएगा। ये गलती मत कीजिए, वक्त रहते समझ लीजिए। और उनकी पत्नी को सर लेकर गए गोवा, मित्रता निभाई, क्योंकि जितना भी टूर होता था सब दिलबाग जी को लेकर जाते थे। आज उनकी पत्नी यहाँ बैठी हैं, उनका बेटा भी यहाँ बैठा है। मैं इतना ही बोलूंगा, मैडम जो गलती आपके हस्बैंड ने की वो गलती आप ना करें। अब आप खाली हो जाएं और निर्मलजीत मैम के साथ, अमृतपाल मैम के साथ, आजाद सर के साथ मिलकर वो नेटवर्क बना दें कि आपके बच्चे को वो दिक्कत ना झेलनी पड़े। अभी आपको वाहे गुरु ने वो मौका दिया है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। ये जिंदगी बनाने का बिजनेस है, ये सामान खरीदने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। आइए अब इसी के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उन लोगों को